हेलो एंड वेलकम फ्रेंड टू यू अगेन इन दी कॉमर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लाए हैं अपनी नई वीडियो जो कि रिलेटेड है आपकी क्लास 11th और बीबीए बीकॉम के टॉपिक जनरल एंट्रीज से। जनरल एंट्री एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जिसमें हमें जो बेसिक अकाउंटिंग है उसके बारे में समझना होता है। इससे पहले जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने आपको डिटेल में समझाया है बेसिकली जनरल एंट्री कैसे की जाती है और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझाया था। तो आज से हम अपने न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। न्यूमेरिकल की अब हम आगे आपके लिए कुछ वीडियोस लेकर आएंगे कि जनरल एंट्रीज किस तरीके से बनाई जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो जर्नल एंट्रीज। देखिए, जर्नल एंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अभी हमने जो पीछे रूल्स पढ़े थे, हमने रूल्स पढ़े थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जहाँ पे हमने 3 अकाउंट पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। हमें सबसे पहले जो भी हमारी जर्नल एंट्री है, जो भी ट्रांजैक्शन होगी, उसमें ये आइडेंटिफाई करना होता है जो भी मेरी बिज़नेस ट्रांजैक्शन है, उस बिज़नेस ट्रांजैक्शन में जो मेरे अकाउंट अपीयर हो रहे हैं, जो मेरे अकाउंट्स आ रहे हैं, वेदर दीज आर रिलेटेड टू दी रियल अकाउंट, वेदर दीज आर रिलेटेड टू दी नॉमिनल अकाउंट और वेदर दीज आर रिलेटेड टू दी पर्सनल अकाउंट। प्लस हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन की एंट्री किसके नाम से आएगी। तो आज यही चीज़ें आज हम अपनी वीडियो में सीखने वाले हैं। जनरल एंट्री करने का सबसे बेसिक नियम, सबसे बेसिक चीज़ कि जनरल एंट्री का परफॉर्मा। तो आइए आज देखते हैं कि हमारी जनरल एंट्री का परफॉर्मा क्या होता है। ये एक आपका जनरल एंट्री का परफॉर्मा रहता है। ये आपका पहला कॉलम होता है डेट ऑब्लिक सीरियल नंबर। यदि आपको ट्रांजैक्शन डेट वाइज दी हुई है तो आप ट्रांजैक्शन को डेट वाइज नोट करेंगे। इसके बाद सेकंड होता है आपका पर्टिकुलर मतलब ये वो एरिया होता है जहाँ पर आप अपनी जर्नल एंट्री पास करते हो। और नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका लेजर फोलियो क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जो मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ाई थी वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, फिर हम बात करते हैं लेजर की, फिर हम उसकी हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो अब जो भी हमारी जो लेजर फोलियो है, जो जनरल एंट्री है, उसका नंबर हमारे लेजर फोलियो में जाता है और लेजर फोलियो का नंबर हमारे जर्नल फोलियो में आता है। जब हम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करेंगे तब हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। देन फिर हमारे ये 2 कॉलम होते हैं अमाउंट के, जिसमें पहला कॉलम आपका कहलाता है अमाउंट, जिसमें आप डेबिट का अमाउंट लिखते हो, और दूसरा कॉलम आपका क्रेडिट के अमाउंट का कॉलम होता है। तो ये हमारा परफॉर्मा है। इस परफॉर्मे से हम अपनी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी पहली जर्नल एंट्री। बिजनेस स्टार्टेड विद मिस्टर एक्स ऑन कैश ₹2 लाख। मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपीज़ से इन कैश में। तो देखिए, जब मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मिस्टर एक्स जो है वो हमारे ओनर हैं। मिस्टर एक्स जो है वो हमारे ओनर है। तो ओनर जब भी हमारे बिजनेस में पैसा लगाएगा तो वो पैसा लगाएगा किसके नाम से? वो पैसा लगाएगा कैपिटल के नाम से। तो हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे कौन से 2 अकाउंट इसमें हमारी ट्रांजैक्शन में आ रहे हैं। स्टार्ट बिजनेस विद कैश बाय मिस्टर एक्स ₹2 लाख। तो इसमें हमारे देखो 2 चीज़ें आ रही हैं। एक तो बिजनेस में आ रहा है कैश, और कैश किस रूप में आ रहा है? वो आ रहा है कैपिटल के रूप में। तो यहाँ पर हमारी देखिए 2 चीज़ें आएंगी, एक तो कैश और एक कैपिटल। ठीक है। अब जैसे हम जानते हैं कि कैश हमारा होता है रियल अकाउंट और कैपिटल हमारा होता है पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का नियम होता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का नियम होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। इट मीन्स जब कैपिटल लगाई जा रही है तो कैपिटल क्या है कि कोई तीसरा पर्सन बिजनेस में पैसा लगा रहा है या ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है। तो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ओनर को। तो यहाँ पे ओनर किस रूप में आ गया? गिवर के रूप में। तो यानी पर्सनल अकाउंट का नियम होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो यानी हम कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और रियल अकाउंट का नियम होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब कि जो भी चीज़ें बिजनेस में आ रही हैं उनको हम डेबिट करेंगे, और जो भी चीज़ लाइक कैश है या मटेरियल है या गुड्स हैं या हमारा कोई भी एसेट है वो यदि बिजनेस से जा रही है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो इसका बहुत सिंपल सी जो आपकी ट्रांजैक्शन बनेगी वो ट्रांजैक्शन आपकी बनेगी कैश
अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी डेबिट वाला अमाउंट डेबिट के कॉलम में और क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट के सामने आपका आ जाएगा। तो ये हमारी जर्नल एंट्री पास हो गई और इसकी ट्रांजैक्शन आ गई बीइंग बिजनेस स्टार्टेड इन कैश। ये हमारी ट्रांजैक्शन हो गई। तो ये हमारी जर्नल एंट्री होती है। हमें एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखनी है वो हमें ध्यान रखना है परफॉर्मे में क्या क्या कंटेंट आते हैं। दूसरा हमें ध्यान रखना है, देखिए मैंने जो एंट्री पास करी है कैश अकाउंट, जो अकाउंट मेरा डेबिट हो रहा है उस अकाउंट के आगे मैं लिखूंगा डेबिट, और जो अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा है उसकी एंट्री पास होगी टू के नाम से। तो मैंने एंट्री पास करी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट वाले के सामने 2 लाख रुपए आ गए डेबिट के कॉलम में जो मेरा अमाउंट का पहला कॉलम है, और क्रेडिट वाले के सामने क्रेडिट के अमाउंट में 2 लाख रुपए आ गए। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी आगे आप लोग बच्चे जो लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे, जर्नल एंट्रीज में हमेशा से आप कोई भी एंट्री पास करोगे उसके डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल हर एंट्री पे बराबर चलेगा। यदि मान के चलो आपके किसी भी ट्रांजैक्शन का टोटल डेबिट का ज़्यादा और क्रेडिट का कम आ रहा है तो आपने जर्नल एंट्री गलत पास करी है। यदि क्रेडिट का ज़्यादा और डेबिट का कम आ रहा है तो भी आपने जर्नल एंट्री गलत पास करी है। इट मीन्स जो आपका डेबिट का टोटल होगा वही आपके क्रेडिट का टोटल होगा जर्नल एंट्री का। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम धीरे करके आगे सीखेंगे और देखेंगे। अब सेकंड ट्रांजैक्शन है मेरी परचेज गुड्स इन कैश ₹1 लाख। हमने गुड्स परचेज किए इन कैश में ₹1 लाख के। तो देखिए जब मैंने गुड्स परचेज किए तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करूँगा मेरे 2 अकाउंट कौन कौन से आएंगे। नंबर 1 आपका आ जाएगा परचेज अकाउंट और नंबर दूसरा आ जाएगा कैश अकाउंट। जब देखिए आप परचेज कर रहे हो तो परचेज करने में आप सिंपल एक चीज़ ये देख सकते हो कि परचेज करने में आपके पास सामान आ रहा है और आपके पास से कैश जा रहा है। यदि हम बहुत कॉमन तरीके से और बहुत ही आसानी से जर्नल एंट्री पास करना चाहते हैं तो हमें केवल एक ही बात का ध्यान रखना है, वो ये कि बिज़नेस में जो चीज़ आ रही है उसको आप डेबिट कर दो और बिज़नेस से जो चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। तो देखिए जब आपने सामान परचेज़ किया या आपने गुड्स परचेज़ किए तो बिज़नेस पे गुड्स क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। जब बिज़नेस पे गुड्स आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। और परचेज के अगेंस्ट में आप किसका पेमेंट कर रहे हो, आप कैश का पेमेंट कर रहे हो। तो जब आप कैश का पेमेंट कर रहे हो तो कैश आपके पास से जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो आपकी जो दूसरी एंट्री होगी वो सिंपल हो जाएगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हो जाएगी आपकी 1 लाख रुपए से। ये हमारी एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल परफॉर्मा आ जाएगा, इसकी सिंपल हमारी ट्रांजैक्शन आ जाएगी बीइंग गुड्स परचेज। ये हमारी ट्रांजैक्शन आ जाएगी बीइंग गुड्स परचेज। थर्ड हमारी ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर वर्थ ₹12,000। परचेज फर्नीचर वर्थ ₹12,000। तो देखिए हमने परचेज किया है फर्नीचर। जो हमने फर्नीचर परचेज किया कितने रुपए का, 12,000 रुपये का। तो जब मैंने 12,000 रुपये का फर्नीचर परचेज किया तो मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करूँगा वेदर जो फर्नीचर है वो मेरी एसेट है या नॉर्मल स्टॉक है। तो फर्नीचर नॉर्मली बिजनेस के लिए क्या होती है, एसेट। और हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री परचेज के नाम से नहीं होती, उसकी एंट्री उस एसेट के नाम से होती है। इट मीन्स जो हमारी ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर इन कैश ₹12,000, तो हम उसमें क्या करेंगे, एक अकाउंट हमारा आएगा फर्नीचर और एक अकाउंट हमारा आएगा कैश। अब देखिए सेम हम देखेंगे जब हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है। तो जब फर्नीचर मेरे पास आ रहा है तो क्या हुआ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और फर्नीचर के अगेंस्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, कैश का पेमेंट कर रहा हूँ। जब मैं कैश का पेमेंट कर रहा हूँ तो कैश मेरे पास से जा रहा है तो क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये मेरी ट्रांजैक्शन हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹12,000 बीइंग फर्नीचर परचेज।
नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए ₹15,000। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए ₹15,000। तो देखिए मैंने मिस्टर ए से गुड्स परचेज किए 15,000 के। तो अब मैं क्या करूँगा, गुड्स मैंने ए से परचेज किए हैं। इस ट्रांजैक्शन में कहीं भी मुझे ये बताया नहीं जा रहा कि बेसिकली ये डील कैश में हुई है या क्रेडिट में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन का नाम आ गया है तो यहाँ पर इसको हम क्या मानेंगे कि ये मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो अभी उधार में हुई है, यानी क्रेडिट बेस पे ट्रांजैक्शन हुई है। और जब ये ट्रांजैक्शन मेरी क्रेडिट बेस पे हुई है तो यहाँ पर हम अपने जो क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर का नाम लिखते हैं। अब आपको मैंने जो हमारी एक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की वीडियो थी उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जब भी हम परचेज़ करते हैं तो परचेज़ करने पे हमारे क्रेडिटर अराइज होते हैं, और जब भी हम सेल करते हैं तो सेल करने पे हमारे डेप्टर्स अराइज होते हैं। तो इट मीन्स मिस्टर ए मेरे क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए। तो अब यहाँ पे दो मेरे अकाउंट आएंगे, एक तो परचेज और एक मिस्टर ए। सिंपल जो लॉजिक है, सिंपल लॉजिक हम लगाएंगे। मिस्टर ए से हम सामान परचेज कर रहे हैं तो गुड्स मेरे पास आ रहे हैं, तो एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। तो ये मेरी एंट्री पास हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। और यहाँ पर ये आपकी एंट्री का अमाउंट आ जाएगा ₹15,000। ये आपकी एंट्री परचेज की पास हो गई। इसके बाद हम लोगों की जो नेक्स्ट एंट्री है वो एंट्री हमारी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹18,000। लाइक हमने गुड्स सोल्ड किए 18,000 के। हमने जो अपने गुड्स सोल्ड किए वो हमने किए 18,000 के। अब देखिए यहाँ पर जब मैंने गुड्स सोल्ड किए 18,000 के इन कैश में मैं गुड्स सोल्ड कर रहा हूँ, तो कैश में जब मैं गुड्स सोल्ड करूँगा तो मेरे दो अकाउंट आइडेंटिफाई होंगे, एक तो सेल और एक कैश। अब बहुत सिंपल सा लॉजिक, जब मैं गुड्स सोल्ड कर रहा हूँ, सोल्ड करने में क्या हो रहा है, सामान मेरे पास से जा रहा है, और कैश में मैंने सोल्ड किया तो कैश मेरे पास आया। इट मीन्स जो चीज़ आ रही है वो डेबिट, जो चीज़ जा रही है वो क्रेडिट। तो बहुत सिंपल मेरी एंट्री पास हो जाएगी। ये एंट्री मेरी पास हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 18,000। तो ये मेरी नंबर 5 की एंट्री ये मेरी पास हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्यों हुई है मेरी एंट्री पास, बहुत सिंपल। सबसे पहले तो देखो हम कोई भी ट्रांजैक्शन लिखेंगे उसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमने ट्रांजैक्शन देखी सोल्ड गुड्स इन कैश ₹18,000, तो यहाँ पे मैंने देखा एक तो मेरे पे कैश आ रहा है और एक सेल, ये दो अकाउंट मेरे इफेक्ट कर रहे हैं। अब इफेक्ट कैसे कर रहे हैं, इनका इफेक्ट देखेंगे। जैसे ही हमने क्या करा, कैश अकाउंट हमने क्योंकि गुड सोल्ड किया और वो कैश में किया तो मेरे पास कैश आया और मेरे पास से सामान गया, तो मेरी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट कर दो, जो चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,000। नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है गुड सोल्ड टू मिस्टर सी फॉर ₹12,000। गुड सोल्ड टू मिस्टर सी ₹12,000। हमने सी को 12,000 रुपये के गुड सोल्ड आउट किए। तो देखिए यहाँ पर सेम जो अभी हमने एंट्री नंबर 4 करी थी, सेम वही चीज़ आ गई कि भाई हमें ये पता नहीं है कि ये अब हमने जो एंट्री करी है वो कैश में करी है क्रेडिट में की है, लेकिन मुझे यहाँ पे पार्टी का नाम दिया हुआ है। जब मुझे यहाँ पे पार्टी का नाम दिया हुआ है तो सिंपल मैं ये मानूंगा कि ये एंट्री मेरी उधार की है, कैश की नहीं है। ठीक है, तो जब ये एंट्री मेरी उधार की है तो यहाँ पर मेरे दो अकाउंट आ जाएंगे, एक तो सेल्स और एक मिस्टर सी, एक सेल्स और एक मिस्टर सी। अब मैंने गुड सोल्ड किए मिस्टर सी को, तो मेरे अकाउंट्स में क्या हो गए, डेप्टर अराइज हुए। मैंने आपको बताया जब भी हम सेल करते हैं तो डेप्टर अराइज होते हैं और जब हम परचेज करते हैं तो क्रेडिटर अराइज होते हैं। अब मैंने गुड सोल्ड किए मिस्टर सी को, मिस्टर सी ने अभी मुझे पेमेंट दिया नहीं है तो वो मुझे फ्यूचर में पेमेंट देंगे। तो जब वो मुझे फ्यूचर में पेमेंट देंगे तो मैं क्या करूँगा, अपने बिजनेस में उनका एक अकाउंट ओपन कर लूँगा। किस नाम से, मिस्टर सी के नाम से। तो यानी मेरे बिजनेस में क्या हुआ, मेरे बिजनेस में आए मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू सेल्स।
मिस्टर सी को हमने गुड्स सोल्ड किए थे 12,000 रुपये के। इसकी नरेशन बन जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर सी, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर सी। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन थी, ये हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 6 थी, जहाँ पर हमने देखा कि भाई उधार की ट्रांजैक्शन यदि हम उधार में सेल कर रहे हैं या क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो हम किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी ₹5,000। पेड सैलरी ₹5,000। हमने सैलरी का पेमेंट किया कितने रुपए का? 5,000 रुपये का। तो देखिए जब हमने सैलरी पेमेंट करी 5,000 रुपीज़, तो बिज़नेस में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जो भी बिज़नेस होते हैं वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सैलरी दी जाती है। तो जो भी हमने सैलरी का पेमेंट किया, लाइक हमने सैलरी का पेमेंट किया 5,000 रुपीज़, तो जो हमने 5,000 रुपीज़ सैलरी का पेमेंट किया उसमें हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से अकाउंट आएंगे। नंबर 1, सैलरी पेड करी तो एक तो सैलरी अकाउंट आएगा। अब हम लोगों के दिमाग में सबसे ज़्यादा चीज़ ये घूमती है कि भाई एक तो सैलरी अकाउंट आ गया, दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा जो कि मतलब डेबिट या क्रेडिट होगा, क्योंकि यहाँ पे तो केवल सिंपल ट्रांजैक्शन दे रखी है पेड सैलरी। तो देखिए कोई भी सैलरी, रेंट, वेजेस, कोई भी जो भी हमारे खर्चे होते हैं वो हमारे मनी की टर्म में मेज़र किए जाते हैं। इट मीन्स वो आइदर कैश से या बैंक से ही पेमेंट किए जाएंगे। और क्वेश्चन में जब मुझे एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं दिया कि भाई वो कैश से या बैंक से करे गए हैं तो हम उसको कैश मान सकते हैं। तो इट मीन्स एक तो मेरा आया सैलरी अकाउंट और दूसरा मेरा आएगा कैश अकाउंट। एक तो मेरा आ गया सैलरी अकाउंट, दूसरा मेरा क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट। आपको ध्यान रखना है सारे खर्चे और सारी इनकम्स हमारी कैश के नाम से ही आएंगी। मतलब एक तो इनकम या एक्सपेंडिचर का अकाउंट आएगा, जैसे हमने सैलरी पेड करी तो एक अकाउंट तो मेरा सैलरी का आ गया और दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली किसका आएगा? कैश का। अब जब हमने सैलरी पेमेंट करी, तो जब हमने सैलरी पेमेंट करी अपने एम्प्लॉयज़ को 5,000 रुपये, तो मेरे पास क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट। क्यों होगा? क्योंकि देखिए सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट है और कैश आपका रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का नियम आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा, जो हमारी डेबिट एंड क्रेडिट की वीडियो थी। नॉमिनल अकाउंट का नियम होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। सारे खर्चों को डेबिट कर दो, सारी इनकम्स को क्रेडिट कर दो। तो उस नियम के हिसाब से मेरी जो सैलरी होगी वो क्या हो जाएगी? डेबिट। तो मेरी एंट्री पास होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज़ बीइंग सैलरी पेड। बीइंग सैलरी पेड, हमने सैलरी का पेमेंट किया। नेक्स्ट हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन है हमारी वेजेस पेड। तो देखिए वेजेस पेड हमने करी है 2,000 रुपये की। वेजेस पेड हमने करी 2,000 रुपये की। तो वेजेस जो हमने पेड करी, सेम पेड जहाँ भी लग जाएगा वो मेरे एक्सपेंसेस होते हैं। तो वेजेस पेड में एक तो मेरी वेजेस आ गई, प्लस दूसरा अकाउंट आपका क्या आएगा? कैश। सेम प्रोसीजर, वेजेस आपकी नॉमिनल अकाउंट में आई और कैश आपका रियल अकाउंट हुआ। नॉमिनल अकाउंट का नियम डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो देखिए आप वेजेस मैंने पेड करी है, तो पेड का मतलब होता है मैंने खर्च किए। तो सिंपल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो मेरे एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? डेबिट। तो ये मेरी एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹2,000। ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी और इसकी नरेशन बनेगी बीइंग वेजेस पेड। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज थी आज की। इन जर्नल एंट्रीज़ को आइए बिल्कुल सिंपल जर्नल एंट्रीज थी और कोशिश की गई है कि आपको और भी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाई जाए। प्लस इसके आगे भी बहुत सारी जर्नल एंट्रीज़ हैं जिनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। हाँ, अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए डिस्काउंट की, लाइक ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है, इनकी ट्रांजैक्शन किस तरीके से की जाती हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक कर लें और आगे अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करते रहें।